शोंटू एक किसान है, लेकिन इस बार वह भगवान से थोड़ा नाराज है। वह खेतों में अपनी फसलों को देखता है और परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, इस बार मेरी फसल ठीक से बढ़ी ही नहीं। ये सब मौसम की वजह से हो रहा है। तभी शोंटू का पड़ोसी लालू शोंटू के खेत के पास से गुजरता है। क्या हुआ शोंटू? लगता है इस बार तुम्हारे खेत में फसल ठीक नहीं हुई। क्या बताऊं लालू, इस मौसम ने परेशान कर रखा है। समझ सकता हूँ शोंटू, कोई बात नहीं, मौसम बदल जाएगा और तब तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। लालू अहंकार वश शोंटू को नीचा दिखाता है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? अगर मौसम ऐसे ही लगातार बदलते रहेंगे तो मैं अपनी फसलें कैसे उगाऊंगा? पूरी दुनिया चलाते हो और इतनी सी बात भी नहीं समझते। शोंटू किसान, ये किसने पुकारा मुझे? मनुष्य हमें भगवान कहकर बुलाते हैं। कौन है? मैं भगवान हूँ। तुम्हारी निराशाजनक बातें सुन रहा था। क्या तुम्हें इस मौसम की वजह से परेशानी हो रही है? हाँ भगवान, अगर मैं होता तो मौसम को ठीक से बदलता। ठीक है शोंटू, आज से सारे मौसम तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। तुम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बदल सकोगे। आकाशवाणी शोंटू को एक वरदान दे गई। अब देखते हैं शोंटू इसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग। आज रात शोंटू को बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आज से उसे सारे मौसमों का नियंत्रण सौंपा गया था, जिस वजह से उसे यकीन था कि उसकी फसलें अब अच्छी होंगी। भगवान, अब आप मेरा कमाल देखना। अरे, मेरी फसल अब भी खराब है। लगता है इन्हें थोड़ी सिंचाई की जरूरत है। देखा भगवान, ऐसे किया जाता है मौसम पर नियंत्रण। शोंटू हर रोज खेतों में जाकर अपनी इच्छा अनुसार मौसम बदलता है और देखते ही देखते उसकी फसल आम फसलों से 3 गुना बड़ी हो जाती है। अरे शोंटू, तुम्हारे खेतों की फसल तो इस बार बहुत बढ़िया हुई है। कोई नई खाद डाली है क्या? जादू है लालू, जादू। वैसे इस बार तुम्हारे खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई। लगता है मौसम इस बार दगा दे गया। हाँ शोंटू, लगता है मौसम ने मेरे साथ मजाक किया है। कहो तो तुम्हारे खेतों पर भी जादू कर दूं? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों कष्ट करते हो? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। आज फसल काटने का दिन आ ही गया। देखा भगवान, मैंने मौसम संभाल के क्या कमाल कर दिया। शोंटू नहीं जानता था कि बहुत जल्दी उसके हाथ निराशा लगने वाली है। लगता है इस बार बहुत मुनाफा होने वाला है फसल से। शोंटू जब अपनी जादुई फसल से बटोरे गए अनाज के ढेर को निहारता है तो उसे एक अलग ही नजारा दिखता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे ये क्या हो गया? मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अनाज पहले से भी बहुत कम निकला है। मैंने तो बहुत ध्यान से मौसम बदले थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं आया शोंटू। कुछ गलती हो गई क्या? पता नहीं लालू, सब कुछ तो सही किया था, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं हुई। कोई बात नहीं शोंटू, कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। सारी फसल बर्बाद हो गई भगवान, मौसम पर नियंत्रण करने के बावजूद। लगता है तुम्हें अपना सबक मिल चुका है शोंटू। आप मेरी भी परेशानी का मजाक उड़ा रहे हो भगवान। शोंटू, तुम्हें वो शक्तियाँ देने के पीछे मेरा उद्देश्य था तुम्हें ये एहसास दिलाना कि जैसे फसलों को अनाज पैदा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह मनुष्यों को भी जीवन में आगे बढ़ने
और सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शोंटू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। अब वह अपनी गलतियों को सुधार कर परिश्रम करने लगता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और अगली बार बहुत बढ़िया फसल उगाऊंगा। शोंटू अपने खेत में कड़ा परिश्रम करता है और इस बार मौसम बदलने पर निराश न होकर डटा रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आसान रास्तों को चुनने की बजाय ईमानदारी और कड़ी मेहनत